बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जग माहि, इनके पारख परिचय बिना बंधन छूटत नाही। सद्गुरु कहते हैं संसार में जड़ और चेतन दो चीजें हैं, तीसरी अन्य कुछ नहीं है। इनको अच्छी तरह से सम्यक रूप से विवेक पूर्वक समझे बिना जीव का बंधन छूटता नहीं है। जड़ और चेतन ये दो चीजें हैं। जड़ पर है जिसे हम संसार, शरीर, प्राणी पदार्थ कह सकते हैं, और चेतन स्व अपना स्वरूप, निज स्वरूप आत्मा चेतन जो मैं हूं खुद, वो चेतन है। इनको अच्छी तरह से समझे बिना जड़ से पृथक होने के लिए हमारे मन में कोई कल्पना ही नहीं होती है। जड़ क्या है? जड़ मुख्य रूप से 5 हैं, जिसको स्थूल रूप में 4 ही कह सकते हैं: मिट्टी, पानी, आग, हवा। कहने में तो 5 कहा जाता है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीऊ। 5 तत्व का एक पुतला शरीर है, लेकिन जब साहब ने खुद गिनाया है तत्वों के बारे में, तब 4 को ही गिनाया है। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोहि मिल जाई, और पवन कहे संग लेम उड़ाई। 5वें के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब पदार्थ रूप में 4 ही तत्व हैं: मिट्टी, पानी, आग, हवा। आकाश नाम की कोई चीज नहीं है। हम आपसे कहें मिट्टी लाइए, तो आप पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, पत्ता, कोई भी चीज ला देंगे मिट्टी के रूप में। मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। ये निर्णय की कुछ चर्चाएं हैं, और इसमें अगर एकाग्रता नहीं दी जाएगी तो बात फिसल जाएगी। तो मिट्टी के रूप में आप कई चीजें ला सकते हैं। हम आग कहें तो आग भी आप ला देंगे, कोयले की आग, लकड़ी की आग, लाइटर की, बिजली की, अनेक प्रकार की आग ला देंगे। हवा कहें तो हवा भी पंखे से चला करके, बेना से चला करके, और भी किसी भी ढंग से हवा आप उपस्थित कर देंगे, हवा का अनुभव करा देंगे। पानी के बारे में कहेंगे तो पानी ला देंगे, स्थूल पानी के रूप में, रस के रूप में, और भी कोई तरल पदार्थ, सब पानी के ही अंश हैं। लेकिन हम ये कहें आकाश लाओ, आकाश कैसे लाएंगे? आकाश नाम की कोई चीजें नहीं है जो ला सकें। आकाश कहते हैं अवकाश को, खाली जगह को। उस अवकाश खाली जगह में ही ये 4 तत्वों का निवास होता है। जैसे आप घर कहें, घर किसे कहते हैं? दीवार को घर कहते हैं, कि छत को कहते हैं, कि फर्श को कहते हैं, कि ताखे अलमारियों को, दरवाजों को घर कहते हैं? किसे घर कहते हैं? घर है इन दीवार, छत, फर्श के घेरे को, जो खाली जगह है बीच में,
आप कहाँ रहते हैं? उस खाली जगह में ही तो रहते हैं। दीवार में रहते हैं कि छत में रहते हैं कि फर्श में रहते हैं? खाली जगह में रहते हैं। इसी प्रकार आकाश कोई वस्तु नहीं, अवकाश है, खाली जगह। तो ये चार तत्व हैं, चार तत्वों से चीजों का निर्माण होता है। अब ये चारों तत्वों के अपने अपने सटभेद हैं। जैसे मिट्टी के गुण, धर्म, क्रिया, शक्ति, मेल, आकार अलग अलग सब है। इसी प्रकार पानी के भी अलग अलग हैं, हवा के भी, आग के भी अलग अलग हैं। इन सब के अलग अलग गुण, धर्म, स्वभाव के तहत ही यहाँ लाखों चीजें प्रति क्षण बनती हैं और बिगड़ती हैं। ये चारों तत्व जड़ होते हुए भी आपस में बिल्कुल भिन्न भिन्न स्वभाव और गुण धर्म रखती हैं। जैसे मिट्टी कठोर है तो हवा अत्यंत कोमल है, पानी तरल है तो आग बिल्कुल गर्म है, पानी शीतल है तो आग गर्म है। ये चारों के अलग अलग स्वभाव हैं और अपने इन स्वभावानुसार ही इनमें से अगणित चीजें बनती हैं। चीजों के बनने और बिगड़ने के लिए उनके अपने ही स्वभाव हैं, अपने गुणधर्म हैं। कोई भगवान आकर के, कोई परमात्मा आकर के चीजों को नए रूप में कोई कुछ बनाता नहीं है। ये तत्व स्वाभाविक अपने आप बनते हैं और बिगड़ते हैं, इनमें कोई नई चीज नहीं है। जैसे कोई पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधे तत्वों के संयोग से अपने आप ये बढ़ते हैं। बीजी असर, बीज में जो शक्ति होती है अपनी शक्ति के अनुसार ये बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े हो जाते हैं। अनादि संसार है, ये संसार में अनादि चीजें हैं। जैसे कि समुद्र है, समुद्र को किसी ने बनाया है, धरती को किसी ने बनाया है, मिट्टी को किसी ने बना दिया, पानी को किसी ने बनाया है। ये अनादि से हैं, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। कोई भगवान आकर के बना दिया हो, कोई यहाँ पर देखिए जड़ और चेतन के अलग अलग पहचान है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जड़ और चेतन के अलग अलग भेद जैसे पहले ही बताया गया। चेतन अलग अलग होते हुए भी सबकी चेतना के गुण धर्म एक हैं। चेतन अनादि हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सभी चेतन हैं, सब में चैतन्यता एक है। चेतन उसे चेतन क्यों कहते हैं? क्योंकि सब में चेतना का गुण है। जीव क्यों कहते हैं? जीवतीत जीवा, जो सदैव जीता रहे उसे जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से चेतन के लक्षण एक हैं। तो इच्छा, क्रिया, अवस्था, जिन जिन में इच्छाएं होती हैं उसे चेतन कहते हैं। जिनमें क्रियाएं हैं, अवस्थाएं हैं, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, यह लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। इस प्रकार से ये अलग अलग इनके स्वभाव हैं, इनके गुणधर्म हैं। इन चीज़ों में हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इन तत्वों को पहचान करके बस हमें निर्भय हो जाना चाहिए। अलग और किसी भगवान की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवान आकर के इस संसार को बनाया हुआ हो। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है कि कहाँ कबीर सुनो हो संतो जिन्या सृष्टि बनाई,
छाण पसार राम भज बौरे भव सागर कठिनाई। ये सृष्टि, ये मिट्टी पानी आग हवा चांद सितारों से भरी हुई ये धरती, ये सृष्टि, इसको किसी अलौकिक देवता ने नहीं बनाया। तत्वों के अपने गुणधर्मों से यह स्वतः बनती और बिगड़ती रहती है। इसलिए हर इंसान को इनके भेदों को, इन तत्वों को और इनके गुणधर्मों को पहचान करके हमें निर्भ्रांत हो जाना चाहिए। भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, शकुन अपशकुन, ये हमारे मन के भ्रम मात्र हैं। ऐसा कहीं कोई नहीं है जो आकर के हमें सुख दुख देने लगता हो। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं, केवल मिथ्या कल्पना मात्र है। जो लोग कहते हैं कि नहीं भूत प्रेत होता है, तो अगर वो है तो कहाँ है? वो मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, उसका रूप रंग कुछ पता लगना चाहिए। ऐसा कहीं भी भूत प्रेत नहीं है। जादू टोना, शकुन अपशकुन, ये केवल भ्रांतियां हैं। मंगल बुध उत्तर दिश काला, कहा जाता है कि मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाएंगे तो काल है, और उत्तर दिशा में मंगल और बुध को खूब गाड़ियां चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, तो क्या सबका प्रलय हो जाता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहते हैं अपशकुन हो गया। कुछ नहीं होना है, बिल्ली के रास्ता काट देने से बिल्ली चली गई उधर, और क्या हो गया? कोई खतरा नहीं हो जाता है। इसलिए इन समस्त भ्रांतियों से ऊपर उठ करके हमें निर्भय होना चाहिए। ये जादू टोना और ये छोटी छोटी कल्पनाएं, भ्रांतियां, इन सब से ऊपर उठना चाहिए। भरम बढ़ा त्यों लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गांव। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन समस्त भ्रांतियों से मनुष्य को ऊपर उठना चाहिए। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो आकर के आपके ऊपर कुछ मंत्र डाल दे, टोटका कर दे, शकुन अपशकुन कर दे, झाड़ फूंक से सारा दुख दूर हो जाएगा। इन सब से मन को निर्भय रखना चाहिए। जब तक हम इन सब से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम शंका में, संदेह में, अज्ञान में, अबोध में केवल भटकते रह जाएंगे। कहीं कोई ईश्वर नहीं है जो आकर के आपके दुखों को मिटा देगा। आप खुद ईश्वरत्व को पहचाने। अरे ईश्वर आप खुद हैं। ईश्वर, जहां से ये स्वर निकल रहा है, ये आवाज कहां से निकल रही है, किसके रहने से यह शरीर चलता फिरता है, उसी को आप ईश्वर कह लीजिए, चेतन कह लीजिए, जीव कह लीजिए। इस प्रकार से आप अपने को पहचानिए। ईश्वर को पहचानने से आपका दुख नहीं मिटेगा, और उसको ना पहचानने से आप दुखी नहीं हो जाएंगे। दुनिया में बहुत लोगों ने ईश्वर को नहीं माना है, ईश्वर को गालियां भी दिया है, लेकिन वे सदाचार का पालन किए हैं। अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को वो पवित्र किए हैं, और वे बहुत अच्छे रहे। ईश्वर एक विवाद की चीज है कि नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया जाएगा तब लगेगा कि ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी को आकर के ईश्वर ने कहा है कि अरे तुम क्यों मेरा खंडन करते हो, मैं हूं। कितना हाथ वाला, पैर वाला है वो? 2 हाथ वाले तो प्रत्यक्ष दिखते हैं नर नारी के रूप में। इसलिए ये जितनी कल्पनाएं हैं केवल मनुष्य ने किया है। जितनी गाड़ियां हैं मनुष्य ने बनाया है। जितने ग्रंथों को लिखने वाले, हवाई जहाज, टेलीविजन, रेलगाड़ी, टीवी और जितनी मशीनें, कल कारखाने, इन सबको बनाने वाला आज तक कोई ईश्वर आया है कि मनुष्य ने बनाया है? मनुष्य की रचनाएं हैं, और मनुष्य अपने आप को भूल करके किसी शून्य में
किसी अलौकिक शक्ति के सामने, किसी रूप आकार, मिट्टी, पत्थर, कागज आदि के रूप के सामने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहा है। इसलिए बंधुओं, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को ना जानने के कारण हमारे जीवन में सारा दुख है। हम अपने को भूल करके ही इधर उधर भटकते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में गलतियां रहेंगी, तब तक हमारे जीवन में दुख बने रहेंगे। हम अपने को बदलें, अपने कर्मों को सुधारें, स्वभाव को सुधारें और भगवान को जानने के पीछे लगे रहेंगे। बाहर देवी देवताओं की पूजा उपासना में लगे रहेंगे। अगर जीवन को, खुद को ना बदले तो हमारे जिंदगी से दुख नहीं मिट सकेंगे। तो मैं कह रहा था, जड़ और चेतन, ये संसार जड़ तत्वों के गुणधर्मों से स्वाभाविक अपने आप अनादिकाल से चल रहा है। इसकी ना कभी शुरुआत हुई है, ना कभी अंत होगा। कुछ लोग तो कहते हैं, अनेक मत पंथाई लोग, कि किसी ने, जगदम्बा ने बना दिया, कोई कहता है दुर्गा ने बना दिया, कोई कहता है यहोवा ने बना दिया, कोई कहता है यीशु ने बना दिया। अगर यीशु ने बना दिया, यहोवा ने बना दिया और उनके पहले संसार नहीं था, तो कहाँ खड़े होकर के वे बनाए? और फिर उनका शरीर कैसे बना था? जब पृथ्वी नहीं थी, पानी नहीं था, आग हवा नहीं थे, तब उनका शरीर कैसे बना था? वो कहाँ खड़े होकर के किस ढंग से बनाए? ये सब केवल झूठी कल्पनाएं हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने बना दिया, कुछ लोग ने कहा राधा स्वामी ने बना दिया। कबीर साहब जी के पहले क्या सृष्टि नहीं थी? सब कुछ था, ये अनादि से है। यहां किसी के बनाने से ये मिट्टी, पानी, आग, हवा नहीं बन गए हैं। ये चीजें, वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि ये 5 तत्वों में से जो 4 तत्व स्थूल हैं पदार्थ रूप में, एक कण ना कभी बनता है और ना ये कभी बिगड़ता है। बस इसमें केवल परिवर्तन होता है। जो चीज आपने बनाया, एक पेड़ जैसे उगा, पेड़ उगा, ये मिट्टी के कुछ अंश उसमें आ गए, पानी के कुछ अंश आ गए, ऑक्सीजन उसमें है ही है और गर्मी पाया और एक पेड़ वृक्ष के रूप में हो गया। वर्षों में वो तैयार हो गया, विशाल कई ट्रक लकड़ी हो गई। लेकिन अब वो लकड़ी फिर धीरे से सड़कर, जल करके थोड़ी सी राख के रूप में बदल गई। इसी प्रकार आपका शरीर, हमारा शरीर जो बना है अनाज से, पानी से, हवा से और गर्मी से, आज ये 50 किलो का, 100 किलो का शरीर हो गया। लेकिन एक दिन इसमें से जीव निकल जाएगा और फिर ये इसी मिट्टी में मिल जाएगा। चीजें बनती हैं और पुनः इसी धरती में, इसी पानी में और इसी आग हवा में मिल जाती हैं। इन्हीं से बनती, इन्हीं से बिगड़ती है। बुद्ध ने भी कहा है उदय व्यय, सदगुरु कबीर ने कहा उत्पत्ति प्रलय, और ऋषियों ने भी कहा है बनना और बिगड़ना, उनके संस्कृत शब्द हैं। तो ये संसार अपने आप बनता बिगड़ता है, निर्माण विनाश के रूप में चल रहा। इसको कोई बनाने वाला, चलाने वाला नहीं है। बस हमारा आपका काम है कि इस संसार से अपने जीवन को, शारीरिक स्वास्थ्य की जरूरतों को पहचाने, उन चीजों को ग्रहण करते हुए उनको ले। और फिर खास काम है कि जिन जिन कर्मों को करने से, जिन जिन संगति में जाने से और जिन जिन स्वभावों को अपनाने से शांति मिलेगी, हमारी वासनाएं मिटेगी, कर्म बंधन मिटेंगे, वह काम करें और इसके पीछे ना पड़ें। एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी के पास एक व्यक्ति आए और उसने कहा कि महाराज ये सृष्टि कब से बनी, किसने बनाया? तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, जब मैं जन्म लिया, मेरे शरीर का जब जन्म हुआ, उसके पहले से सृष्टि थी और इसी सृष्टि में, इसी संसार में एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं तो नहीं जानता ये सृष्टि कैसे पैदा हुई और शायद कोई नहीं जानता होगा सृष्टि कहां से आई, लेकिन विवेक पूर्वक समझ में यह आता है, अध्ययन के द्वारा पता ये चलता है कि जड़ सारे जो तत्व हैं अनादि हैं, नित्य हैं,
और इनके गुणधर्म स्वभाव हैं, अपने आप बनते बिगड़ते हैं और इनमें से अनेक चीज़ें बनती हैं। कपड़े, भोजन, मकान, घड़ा, गाड़ियाँ, मशीनें, टीवी, कूलर और ये सब ठंडी गर्मी और इन्हीं में सब मिलते हैं। इसलिए ये सब के चक्कर में मत पड़ो, अपने को जानो, अपने कर्म बंधनों को जानो, सुख दुख को जानो और इससे वासना त्याग करके मुक्ति लो और तभी दुख छूटेगा। और इसके पीछे मत पड़ो कि ये धरती कहाँ से आ गई और किसने बना दिया। कोई नहीं बनाया है, अपने आप सभी हैं, नित्य हैं, अनादि हैं, कारणकारी व्यवस्था के तहत ये अपने आप सब चल रहे हैं। मैंने कुछ इन तत्वों पर विचार किया, इसके और अपनी बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं। आप इसके विषय में अगर और खूब मनन करना चाहें तो सद्गुरु अभिलाष साहब जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है जगन मीमांसा, जगत के बारे में विचार, मीमांसा, उसकी खोजबीन। तो आप उसको पढ़ेंगे, बहुत साफ रूप से अनेक मत मतांतरों के विचारों द्वारा भी उसको स्पष्ट किया गया है और भी आप उसका खुलासा मनन करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।